गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रतिभा पोसवा, गवर्नमेंट कॉलेज बेगू। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बीएससी फाइनल ईयर के लिए स्टूडेंट्स के लिए है। पेपर थर्ड का यूनिट थर्ड। बच्चों, आज हम यूनिट थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर्स में चालन, तो यानी अर्धचालकों में चालन। तो उसमें जो आज का टॉपिक है हमारा वो है मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑन ए चैन ऑफ एटम्स। तो इससे पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे अर्धचालकों में चालन की। सेमीकंडक्टर्स में जो चालन होते हैं उसके लिए क्या होते हैं वो, तो उससे लिए पहले सबसे पहले पढ़ेंगे ठोसों में बैंड, यानी बैंड्स इन सॉलिड्स। ये बच्चों हम पहले भी आप लोग ये पढ़ चुके हैं, हम एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। ठोसों के ऊर्जा बैंड मॉडल यानी कि एनर्जी बैंड मॉडल के आधार पर ठोसों को कुचालकों, अर्धचालकों एवं सुचालकों में विभक्त किया गया है। आप लोग ये जानते ही हैं, ठोसों को तीन में डिवाइडेड किया जाता है। कुचालकों इंसुलेटर्स, अर्धचालकों सेमीकंडक्टर और सुचालकों कंडक्टर्स में विभक्त किया गया है। किसी भी क्रिस्टल के इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स को ऊर्जा बैंड मॉडल कहते हैं। इसमें रिक्त बैंड को क्या बोलते हैं? चालन बैंड यानी कंडक्शन बैंड कहते हैं। जो रिक्त होता है, खाली होता है, उसको बोलते हैं चालन बैंड। पूर्णतः भरा हुआ बैंड होता है, उसको क्या बोलते हैं? संयोजकता बैंड या वैलेंस बैंड कहलाता है। चालन बैंड यानी कंडक्शन बैंड और संयोजकता बैंड यानी वैलेंस बैंड के बीच का जो अंतराल होता है उसको ऊर्जा अंतराल यानी कि एनर्जी गैप कहते हैं। देखो, इसे समझ सकते हैं हम। ये है पूर्णतः खाली या पार्शली भरा हुआ होता है, पूर्णतः खाली होता है, इसको बोलते हैं हम चालन बैंड यानी कि कंडक्शन बैंड। नीचे होता है ये पूरा फुल भरा हुआ होता है, इसको बोलते हैं संयोजकता बैंड यानी कि वैलेंस बैंड। और इन दोनों के बीच का ये जो ऊर्जा अंतराल होता है इसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी बैंड। तो ये आपका ऊर्जा अंतराल होता है। अब ये तीन प्रकार के होते हैं ऊर्जा अंतरालों के आधार पर: इंसुलेटर, कुचालक, अर्धचालक और सुचालक। तो अभी हम सबसे पहले पढ़ेंगे कुचालक क्या होते हैं, यानी कि इंसुलेटर्स। कुचालकों में चालन बैंड व संयोजकता बैंड में जो ऊर्जा अंतराल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इस अंतराल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, इसलिए इसे वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। इन दोनों संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच में जो ऊर्जा अंतराल होता है उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता। और कुचालकों में चालन बैंड और संयोजकता बैंड के बीच में बहुत अधिक अंतराल होता है। जैसे डायमंड है, डायमंड के लिए जो ऊर्जा अंतराल होता है वो लगभग कितना होता है? 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। तो इस ऊर्जा अंतराल को पार करके जो इलेक्ट्रॉन है वो चालन बैंड में नहीं जा पाते। ये संयोजन बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है वो चालन बैंड में नहीं पहुँच पाते हैं, क्योंकि वो इस ऊर्जा अंतराल को पार नहीं कर पाते हैं, जिससे इनमें क्या हो, विद्युत का चालन नहीं होता। इसलिए ये क्या कहलाते हैं? कुचालक कहलाते हैं। तो ऐसे क्रिस्टल सामान्य परिस्थितियों में क्या कहलाते हैं? कुचालक कहलाते हैं। जैसे ये है, ये आपका चालन बैंड है, ये संयोजकता बैंड है। इन दोनों के मध्य जो ऊर्जा अंतराल है वो लगभग 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यानी कि बहुत अधिक होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस संयोजकता बैंड को पार करके चालन बैंड में नहीं पहुंच पाते हैं, और इस ऊर्जा अंतराल में भी कोई भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है, इसलिए ये विद्युत का चालन नहीं करते हैं। नेक्स्ट है अर्धचालक, या हम बोल सकते हैं सेमीकंडक्टर्स। अर्धचालक में ऊर्जा अंतराल कुचालक की तुलना में क्या होते हैं? कम होते हैं। अर्धचालकों में ऊर्जा अंतराल क्या होते हैं? कम होते हैं। जैसे सिलिकॉन एवं जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम में लगभग सिलिकॉन में होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम में लगभग होते हैं 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कमरे के ताप पर तो ये कुचालकों की तरह ही बिहेव करते हैं। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो संयोजकता बैंड को पार करके चालन बैंड में नहीं पहुंच पाते हैं कमरे के ताप पर, इसलिए किसकी तरह बिहेव करते हैं? कुचालकों की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन जैसे ही ताप बढ़ाया जाता है ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ऊर्जा को क्या कर लेते हैं? ग्रहण कर लेते हैं, जिससे उस ऊर्जा को ग्रहण करके ये चालन बैंड को पार करके संयोजकता ऊर्जा अंतराल को पार करके कहाँ पहुँच जाते हैं? चालन बैंड में पहुँच जाते हैं और विद्युत का क्या करते हैं? चालन करते हैं। तो फिर इस वजह से ये किसकी तरह बिहेव करते हैं? चालकों की तरह बिहेव करते हैं, इसलिए इनको अर्धचालक कहा गया है। कमरे के ताप पर कुचालकों की तरह और उच्च ताप पर चालकों की तरह बिहेव करते हैं। जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है, ये वैलेंस बैंड है, ये वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं पहले, ठीक है। कमरे के ताप पर ये इलेक्ट्रॉन इसको पार नहीं कर पाते। इसमें कंडक्शन बैंड और चालन बैंड के बीच में जो बैंड गैप होता है वो कुचालकों की तुलना में कम होता है, इस वजह से। लेकिन कमरे के ताप पर इनमें इतनी ऊर्जा नहीं होती है इलेक्ट्रॉनों को कि ये चालन बैंड को पार कर सके। लेकिन जैसे ही इनको ऊर्जा प्राप्त होती है यानी कमरे से उच्च ताप पर, ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके
संयोजी बैंड से किसमें, चालन बैंड में पहुंच जाते हैं और चालन बैंड में मुक्त रूप से विचरण करते हैं, जिससे विद्युत का क्या करते हैं, चालन करते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड में से चालन बैंड में पहुंचते हैं तो ये संयोजकता बैंड में अपनी जगह रिक्त कर देते हैं और इस रिक्त जगह को क्या कहते हैं, होल कहते हैं। तो ये क्या है, होल है। और होल कैसे होते हैं, धनावेशित होते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन के चालन बैंड में जाने से संयोजकता बैंड में क्या बन जाते हैं, होल बन जाते हैं और वे भी क्या करते हैं, चालकता में सहायता करते हैं। तो वर्जित ऊर्जा बैंड की ऊर्जा एवं ताप के पदों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो होते हैं Ni = 8T⁵ E⁻³ जहाँ पर ए क्या है, एक स्थिरांक है। ए को क्या कहा गया है, स्थिरांक, और के क्या है, बोल्ट्जमान नियतांक है। टी परम ताप है और ईजी क्या है, वर्जित ऊर्जा बैंड है। ईजी को वर्जित ऊर्जा बैंड कहा गया है। तो अतः जैसे जैसे ताप का मान बढ़ता जाता है, जैसे जैसे ताप का मान बढ़ता जाता है, Ni का मान क्या होता है, इसका मान भी बढ़ता जाता है, जिसके कारण प्रतिरोधकता क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो जैसे जैसे ताप का मान बढ़ता जाता है, Ni का मान भी बढ़ता जाता है और प्रतिरोधकता क्या होती है, कम होती जाती है। अब नेक्स्ट है या लास्ट है, वो होते हैं धातु या चालक, जिन्हें हम बोलते हैं मेटल्स और कंडक्टर्स। तो एक चालक में जो चालन बैंड होते हैं, ये जो यानी कि जो आंशिक रूप से भरे या खाली होते हैं, तथा संयोजकता बैंड एवं चालन बैंड एक दूसरे पर क्या होते हैं, अतिव्यापित होते हैं। चालन बैंड और संयोजकता बैंड एक दूसरे पर अतिव्यापित होते हैं चालकों में। तो इनमें जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है वो कुछ भी नहीं होता है, यानी इनमें वर्जित अंतराल नहीं होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन आसानी से विद्युत धारा के मुक्त वाहक बन जाते हैं, यानी कि आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं चालक। ये बैंड में इलेक्ट्रॉन पाउली अपवर्जन के नियम के अनुसार क्या रहते हैं, वितरित रहते हैं और परम शून्य ताप पर सभी इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा स्तरों पर रहते हैं। ये जैसे ये आपको दिख रहा है चालक, ये कंडक्शन बैंड, चालन बैंड और ये संयोजकता बैंड। तो इसमें क्या है, कोई भी फॉरबिडन गैप नहीं होता है, यानी कि ऊर्जा अंतराल नहीं होता है और ये एक दूसरे पर क्या होते हैं, अतिव्यापित होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन आराम से चालन बैंड में मुक्त रूप से गति करते रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं गति करने के लिए। इस वजह से ये क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। अब हम पढ़ते हैं हमारा टॉपिक। तो अब मुझे उम्मीद है आप लोगों को चालक, कुचालक और अर्धचालक समझ में आ गया होगा। तो अब हम अर्धचालकों के लिए ही पढ़ेंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन की परमाणु की एक श्रृंखला पर गति, यानी कि बैंडों का निर्माण, मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑन ए चैन ऑफ एटम्स। तो इसके लिए हम देखते हैं कि एक ठोस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आयनों या परमाणुओं के रूप में आवर्ती व्यू में, यानी कि पीरियोडिक एरे के रूप में क्या करता रहता है, गति करता रहता है। कैसे, जैसे आपको निम्न में दिखाई दे रहा है, ये क्या है, आयन्स हैं, परमाणु है, परमाणु में क्या है, आयन है, ये आयन में कोई इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करता रहता है, गति करता रहता है, पॉजिटिव है तो इसकी तरफ एक, यानी कि एक आवर्ती व्यू के रूप में, पीरियोडिक एरे के रूप में ये इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। तो इन आयनों के कारण इलेक्ट्रॉन पर एक आवर्ती विभव यानी पीरियोडिक पोटेंशियल V लग जाता है। आवर्ती विभव वो V होता है, यानी कि पॉजिटिव के पास एक विभव का मान क्या होता है, लगभग 0 होता है और पॉजिटिव से दूर हो जाते हैं तो V बराबर क्या हो जाता है, V0। इस प्रकार से आवर्ती रूप से क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। इस प्रकार से आवर्ती रूप से क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन के आवर्ती विभव में गति के लिए श्रोडिंगर समीकरण का जो हल होता है वो हम जानते हैं। श्रोडिंगर समीकरण में हमने पढ़ा था ψ(k(R) = E⁻k.R। और अगर ब्लोच फंक्शन ले तो ब्लोच फंक्शन के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन के रूप में ψ(k(R) = क्या हो जाएगा, U(k(R) e⁻k.R। मैंने आपको ब्लोच फंक्शन भी पढ़ाया हुआ है, तो ये ब्लोच फंक्शन के रूप में है। तो आप पहले के वीडियो में ब्लोच फंक्शन देखना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ U(k(R) क्या है, U(k(R+T), जहाँ पर कैपिटल T क्या है, लैटिस का स्थानांतरण सदिश है, यानी कि स्थानांतरण बार बार से में वही प्रक्रिया होने पर हमें वही फंक्शन U(k(R) प्राप्त होता है, इसलिए इसको आवर्ती कहा गया है। तो आवर्ती विभव का प्रभाव इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तरों पर भी क्या होता है, पड़ता है। तो यहाँ पर विविक्त ऊर्जा स्तरों के स्थान पर, यानी कि अलग अलग ऊर्जा स्तर, विविक्त ऊर्जा स्तर इस प्रकार से होते हैं। तो विविक्त ऊर्जा स्तरों के स्थान पर ऊर्जा बैंड होते हैं, जिससे वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है। तो अर्धचालकों में इसे निम्न प्रकार से समझ सकते हैं।
उदाहरण से मान लिया जर्मेनियम है, जर्मेनियम में प्रथम 3 कक्षाओं तथा उप कक्षाओं में क्या होते हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, परंतु बाह्य कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या क्या होती है, 4 होती है, जैसे आपको दिख रहा है जर्मेनियम के लिए। यानी प्रारंभिक की 3 कक्षाओं में और उनकी उप कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन सबसे अधिकतम रूप से भरे हुए थे, और बाहर की जो कि संयोजकता स्तर की होती है, संयोजकता स्तर की में बाह्यतम कोश में इसके जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो कितनी होती है, जर्मेनियम में वो 4 होती है। तो बाह्य कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन उप कक्षाओं 4s2 और 4p2 में होते हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन तो s उप कक्षा में और 2 p उप कक्षा में, यानी कि 4s2 और 4p2 में होते हैं। तो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की क्या दर्शाती है, संयोजकता को व्यक्त करती है। तो जर्मेनियम के बाह्यतम कक्षा में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जर्मेनियम की संयोजकता कितनी है, 4 है। तो परमाणु की बाह्यतम कक्षा को ही संयोजी कक्षा भी कहते हैं। तो अंदर की कक्षा उप कक्षा में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, और बाह्यतम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वो उनकी क्या दर्शाते हैं, संयोजकता को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर जो जर्मेनियम के लिए है, जर्मेनियम के लिए 4s2 और 4p2 में इनके उपस्थित होते हैं। यहाँ इससे भी दिखाई दे रहा है, ये जैसे नाभिक है, ये 1s2 2s2 ये उपकक्षाएं हैं, 3s2 3p2 3d10। तो सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन यहाँ उपस्थित हैं, और बाह्यतम कक्षीय इलेक्ट्रॉन 4s2 4p2 यहाँ पर उपस्थित हैं। तो इस प्रकार से ये ऊर्जा स्तरों के रूप में विभक्त होते हैं। तो जब दो एक समान परमाणु परस्पर निकट आते हैं, जब 2 समान परमाणु एक दूसरे के पास पास आते हैं, तो उनकी ये जो कक्षाओं हैं इनका क्या हो जाता है, अन्योन्य क्रिया या इनकी क्या हो जाती है, युग्मन हो जाता है, यानी कि इनका इंटरेक्शन हो जाता है आपस में। तो जिससे प्रत्येक ऊर्जा स्तर अति न्यून भिन्नता के 2 ऊर्जा स्तरों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। यानी प्रत्येक ऊर्जा स्तर 2 ऊर्जा स्तरों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। तो एक स्तर तो उसके मूल ऊर्जा स्तर के ऊपर होता है, और दूसरा क्या होता है, मूल ऊर्जा स्तर के नीचे। इस प्रकार से प्रत्येक ऊर्जा स्तर 2 स्तरों में विभक्त हो जाता है। जैसे ये एक स्तर है, तो इस प्रकार से प्रत्येक स्तर 2 में विभक्त हो जाता है, एक तो इस मूल ऊर्जा स्तर से ऊपर और एक इसके नीचे, इस प्रकार से विभक्त हो जाते हैं। तो दोनों परमाणु के विभव कूपों के पास पास होने के कारण इनके उभयनिष्ठ दीवार की ऊंचाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे जो संयोजी कक्षा के इलेक्ट्रॉन यानी कि बाह्यतम कक्ष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका ऊर्जा स्तर दोनों परमाणुओं के लिए क्या हो जाता है, उभयनिष्ठ हो जाता है, यानी कि दोनों परमाणु के लिए समान हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से एक परमाणु से दूसरे परमाणु में क्या कर सकते हैं, विचरण कर सकते हैं। देखो इस प्रकार से ये अंदर के तो जो हैं वो तो अलग अलग है, लेकिन बाहर के ये जो हैं ये क्या हो जाते हैं, दोनों, ये अलग नाभिक है, ये अलग नाभिक है, तो अलग अलग परमाणु हैं, लेकिन ये जब पास पास आते हैं तो इनके बाह्यतम कक्ष के यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन के जो होते हैं ये इनके संयोजी कक्ष क्या हो जाते हैं, उभयनिष्ठ हो जाते हैं। तो जिससे यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है वो आराम से एक दूसरे परमाणु में क्या करते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं, इस प्रकार से। तो ठोस पदार्थ में परमाणु की संख्या क्या होती है, बहुत अधिक होती है ठोस पदार्थ में, तो इसलिए ठोस पदार्थ में विविक्त ऊर्जा स्तरों की संख्या भी क्या होती है, अधिक होती है। तो इन ऊर्जा स्तरों के पास पास होने के कारण विविक्त रूप में इनमें क्या हो जाता है, संसूचन संभव नहीं हो सकता, इनका डिटेक्शन संभव नहीं हो सकता, कि पता नहीं लगता कि विभक्त हो रहे हैं ये, क्यों, क्योंकि ये उभयनिष्ठ हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं। इसलिए ठोस में इसे सतत बैंड के रूप में माना जाता है, इसलिए यहाँ पर इनको विविक्त बैंडों के रूप में यानी कि अलग अलग बैंडों के रूप में ना मानकर एक सतत बैंड के रूप में मान लिया जाता है। इसी बैंड को क्या बोलते हैं, संयोजी बैंड कहते हैं। तो परमाणुओं के लिए एक विमीय ऊर्जा स्तर निम्न प्रकार है, जिसमें रेखांकित बैंड विघटित ऊर्जा स्तर को दर्शाता है। तो ये देखिए इस प्रकार से कई सारे परमाणु हैं, 1 2 3 4 अलग अलग परमाणु हैं, लेकिन ये जब पास पास आते हैं तो इनके संयोजकता बैंड क्या हो जाते हैं, उभयनिष्ठ हो जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन किसी भी इस प्रकार से स्वतंत्र होते हैं ये गति करने के लिए, और ये जो रेखांकित लाइन है ये रेखांकित लाइन इनके विविधता को व्यक्त करती है। तो इस प्रकार से परमाणु आपस में एक श्रृंखला बनाते हैं, इसलिए इनको कहा गया मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एज ए चेंज, एक चेंज के रूप में इलेक्ट्रॉनों का मुक्त रूप से मोशन। अब ये कई अलग अलग परमाणु हैं, लेकिन एक चैन के रूप में ये आपस में संयोजकता बैंड के द्वारा जुड़ जाते हैं। तो संयोजी बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या होते हैं, बंधे होते हैं, जिससे विद्युत का चालन नहीं करते संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन।
ये आपस में क्या होते हैं, बंधे होते हैं। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुंच जाते हैं तो मुक्त हो जाते हैं और ये इसका क्या करते हैं, पालन करते हैं। तो लेकिन ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त कर चालन बैंड में पहुंचकर धारावाहक के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुंचने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को, यानी कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और उसको ग्रहण करके वो संयोजी बैंड को से ऊर्जा अंतराल को पार करके किस में पहुंच जाता है, चालन बैंड में पहुंच जाता है। तो उस न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो इस ऊर्जा अंतराल को ही वर्जित बैंड भी कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में स्थानांतरित होता है तो परमाणु क्या हो जाता है, आयनित अवस्था में आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड को पार करके किस में पहुंच जाता है, चालन बैंड में। तो परमाणु के क्या हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इस वजह से वो पॉजिटिव हो जाते हैं, यानी कि वो आयनित अवस्था में आ जाते हैं, जिससे परमाणु एक ऋणावेश खोकर संयोजी बैंड में क्या बना लेता है, एक रिक्त ऊर्जा स्तर बना लेता है। क्योंकि वो एक ऋणावेश को क्या कर देते हैं, वो खो देते हैं, तो इसलिए संयोजी बैंड में क्या बन जाता है, एक रिक्त ऊर्जा स्तर बन जाता है। तो अतः परमाणु के बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे ठोस के विद्युत गुणों का निर्धारण करते हैं, क्योंकि बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन है वही मुक्त होकर चालन बैंड में पहुंचते हैं। इसलिए किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन ही उसके विद्युत गुणों को दर्शाते हैं। तो परमाणु की आंतरिक कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, दृढ़ता से बंधे हुए होते हैं, अतः इनमें विद्युत धारा का चालन या प्रवाह नहीं होता। लेकिन परमाणु की जो आंतरिक कक्षाओं में होते हैं वो इलेक्ट्रॉन आपस में बंधे हुए होते हैं, यानी वो मुक्त नहीं होते हैं, तो वो मुक्त रूप से संचरण नहीं करते हैं, तो वो धारा का प्रवाह भी नहीं करते हैं। केवल बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसके विद्युत गुणों को दर्शाते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी बच्चों कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।